अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम हमारी जो क्लास है उसमें हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एआई। ठीक है, कि एआई के बारे में सीखेंगे कि एआई क्या होता है। एआई का इंट्रोडक्शन देखते हैं। एआई होता क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एआई है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एआई नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखनी है के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे लास्ट जो हमने क्लासेस कवर कर ली हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने कंप्यूटर कवर कर लिया है। कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास के अंदर, हमारी जो प्रीवियस क्लास है उसके अंदर कवर कर ली थी। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है, व्हाट इज़ एआई। ठीक है, क्या है एआई। तो जब भी किसी से पूछा जाता है स्टूडेंट से कि व्हाट इज़ एआई, तो वो बोल देते हैं एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, वो या डायरेक्ट क्या जवाब देते हैं, एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये तो इसकी क्या हो गई, फुल फॉर्म हो गई। एग्जैक्ट मीन्स क्या है इसके, कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मीन्स क्या है। इट मीन्स मेकिंग कंप्यूटर स्मार्ट लाइक अ ब्रेन इनसाइड अ मशीन। ठीक है। अच्छा देखिए, आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि इंसान ने कोई चीज़ बनाई हो। ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि उसके पास सोचने की और सीखने की सलाहियत हो। ठीक है, सीखना और सोचना। और आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ इंसान ने बनाई हो। तो इसका अगर देखें, पूरा मतलब देखने जाएं, तो इंसान ने एक चीज़ बनाई है जिसके पास सीखने की और सोचने की सलाहियत मौजूद है। ठीक है, उसको हम जो है वो एआई कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एआई एक स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम होता है जो सीख सकता है और हमारी मदद कर सकता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे हमें, अच्छा सिंपल अगर हम यहाँ पे बात करें ना एआई की, तो एआई सेम एज लाइक ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन जिस तरह काम कर रहा होता है, सेम एआई हमारा वही काम परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि एआई जो है वो लर्न भी कर सकता है, सीख भी सकता है, सोच भी सकता है और हेल्प भी कर सकता है। ठीक है, आपकी हेल्प भी कर सकता है जैसे कि आप करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि इसकी हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं किसी स्टूडेंट को क्लास में बोलता हूँ कि आप जो है ना, सामने क्लास के अंदर हमारे पास जो है वो एक कूलर रखा है पानी का। ठीक है, आप जो है ना वो एक गिलास जो है वो पानी लेके आ जा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, फ़ौरन खड़े होंगे और जाके वो पानी लेके आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेम अगर ये काम मैं एआई को बोल दूँ, ठीक है, एआई मेरे पास एक रोबोट बनाओ, एक रोबोट है मेरे पास। ठीक है, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई आप जाओ, सामने गिलास में पानी है, कूलर के अंदर आप जो है ना वो लेके आ जाओ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो भी मेरे जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा और मेरा काम करके देगा। तो आप देखें, जिस तरह सेम एज लाइक इंसान ने काम किया, इसी तरह हमारा एआई काम कर रहा होता है। ठीक है, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं उसको वो फॉलो कर रहा होता है। अच्छा, अब एआई जो है वो यहाँ पर बताया, सीख भी सकता है, सोच भी सकता है और आपकी हेल्प भी कर सकता है। अच्छा, अब हेल्प कैसे कर सकता है, सबसे पहले तो सीखना। अच्छा, अब एआई से हम जो है वो चीज़ें सीख भी सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमें कोई, फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो है चैट जीपीटी। हम क्या करते हैं कि जब भी, फॉर एग्जांपल, मैं किसी स्टूडेंट से सवाल करता हूँ कि 2+2 क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सामने से कहेंगे भाई सर 2+2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही काम 2+2 ये क्वेश्चन में एक बनाऊँ और इसको मैं दे दूँ किसी एआई को, जैसे कि चैट जीपीटी को दे दूँ, चैट जीपीटी हमारा क्या कहलाता है, एआई कहलाता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी को दे दूँ 2+2 क्या होता है, तो चैट जीपीटी मुझे क्या बोल देगा कि 2+2 तो 4 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चैट जीपीटी मेरी हेल्प भी कर रहा है, मतलब एआई मेरी एक हेल्प भी कर रहा है। अब वो चैट जीपीटी की शक्ल में या किसी भी शक्ल में हो, रोबोट की शक्ल में हो, चैट जीपीटी की शक्ल में हो, यूट्यूब की शक्ल में हो, गूगल मैप्स की शक्ल में हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें अब तो हर जगह जो है हमें एआई ही नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जैसे कहाँ कहाँ एआई इज़ ऑल अराउंड अस। ठीक है, यू आर प्रॉब्ली यूज़ एआई विदाउट इवन नोइंग इट। ठीक है, अच्छा चैट जीपीटी के अंदर आप एआई यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी एग्जांपल चैट जीपीटी। ठीक है, कोई भी सवाल करते हैं उसका जवाब आपको चैट जीपीटी दे देता है, जिस तरह आप इंसान को करते हैं इंसान भी जवाब दे देगा। लेकिन यह है कि एआई जो है इंसान के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, अच्छा बनाई इंसान ने, नो डाउट कि इंसान ने एआई बनाई है, लेकिन एआई जो है एक मशीन है। तो वो मशीन जो आपको पता है इंसान से फास्ट होती है। तो जो काम अगर मैं चैट जीपीटी को दूंगा, जैसे एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा एआई को देखते भी हैं। ठीक है, लाइव एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे कि मैं चैट जीपीटी के पास आता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ, या तो पहले हम देख लेते हैं भाई चैट जीपीटी।
ठीक है। और चैट जीपीटी को हम बोलते हैं कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपने जो है वो एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। अब वो स्टोरी क्या है, आपने कोई जो है ना एक लाइन की स्टोरी बनाई, जैसे मैं इसको बोलता हूँ मेक फनी, ठीक है, मेक अ फनी लाइन स्टोरी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एआई को मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक अच्छा, ये जो चीज़ हम एआई को देते हैं ना, ये कोई भी सवाल या कोई भी चीज़ हम एआई को देखते हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। जो भी सवाल आप एआई से पूछते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सवाल किया और मैंने उसको बोला, इंस्ट्रक्शन दी कि मेक अ फनी लाइन स्टोरी, कि मुझे एक लाइन की स्टोरी बना के दे दो जो फ़नी हो थोड़ी सी, ठीक है। तो जैसे मैं इसको इंटर करता हूँ, तो ये जो मैंने इसको सवाल दिया, ये मेरा कहलाता है प्रॉम्प्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसने मुझे विद इन सेकेंड के अंदर मुझे एक इतनी बड़ी स्टोरी दे दी है, जो अगर मैं लिखने जाऊँ खुद से कम मेरी एक पेज या 1.5 पेज के ऊपर तो ये मेरी स्टोरी आ जाएगी, ठीक है, अगर मैं लिखने जाऊँ इसको, ठीक है। और दूसरी बात है कि मुझे टाइम लगेगा लिखने में, लेकिन एआई ने देखिए हमारा काम क्या आसान कर दिया, कि अगर हमें स्टोरी बनानी है या कोई भी ए टू जी हमें काम है, ठीक है, हम एआई को बोल सकते हैं। एआई हमारा चैट जीपीटी जो है वो एआई की एक टूल है, ठीक है। तो हम एआई को बोल सकते हैं कि भाईजान आप मुझे जो है ना एक स्टोरी बना दें, फ़नी स्टोरी। तो देखिए इसने मुझे एक स्टोरी बना दी और इंसान से जल्दी बना दिया। देखिए अगर एक मैं किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मुझे ये स्टोरी बना दें, वो कम से कम जो है वो मैक्सिमम आधा घंटा या 1 आवर्स इस तरह वो लेके अच्छे से स्टोरी बनाएगा। लेकिन एआई ने बेहतरीन स्टोरी बना दी, वो भी जो है वो विद इन सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन अच्छा, अगर और मज़ीद इसको प्रॉम्प्ट दें कि भाई कम से कम जो है ना 4 पेजेस की बना के दो या 10 पेजेस की बना दे दो, तो ये 10 पेजेस की मुझे बना के देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एआई हमारा क्या काम कर रहा है, आसान कर रहा है, ठीक है। और जो चीज़ें हम इससे पूछते हैं वो हमें इसका जवाब भी दे रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले तो सोचता है कि हमने से सवाल क्या किया, ठीक है, उसके मुताबिक जो है ना उसका वो बेस्ट आंसर हमें शो करवा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो एड हमने इसकी एक रियल एग्जांपल भी करके देख ली कि चैट जीपीटी हमारा जो एक एआई है। अच्छा, गूगल मैप्स, ये सारी क्या है हमारे एआई कहाँ कहाँ है वो सब हमें बताया जा रहा है, गूगल मैप्स, सिरी, माइक के अंदर, यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब के अंदर कैसे एआई मौजूद है। अच्छा, अब जैसे होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चे जो है कार्टून देखने जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो कार्टून कोई देख रहे होते हैं। अच्छा, अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आपके पास जो है सेम उसी कार्टून से रिलेटेड मज़ीद और कार्टून जो है वो यूट्यूब आपको सजेस्ट कर रहा होता है नीचे, कि आप ये भी देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं, आप ये, तो ये किस तरह उसको पता चलता है कि आपको ये कार्टून देखना है। कैसे पता चलता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो ये चेक कर लेता है कि आप किस कैटेगरी के या किस तरह के कार्टून देख रहे हैं, उसी हिसाब से आपको जो है वो मज़ीद रिकमेंडेशन करता है, रिकमेंड करता है कि आपको ये वाले कार्टून पसंद है, आप ये देख लें, आप ये देख लें, ठीक है। तो वो सोचता है कि आपको किस तरह के कार्टून आप देख रहे हैं, उस हिसाब से वो डिसाइड करता है, और फिर आपको उसी तरह से मिलते जुलते चीज़ें जो है ना आपको नीचे यूट्यूब सजेस्ट कर रहा होता है। तो ये कैसे पता चलता है यूट्यूब को, बेसिकली ये एआई की मदद से पता लगता है, ठीक है। कि यूट्यूब के अंदर भी हमें यहाँ पे एआई देखने को मिलता है, कि एआई देखता है कि अच्छा इस बंदे का इंटरेस्ट जो है वो इस कार्टून के अंदर है, तो वो आपको मज़ीद उस तरह के कार्टून या उसके दूसरे क्लिप्स जो है आपको नीचे सजेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट कैन एआई डू, एआई क्या कर सकता, मतलब व्हाट कैन एआई डू, एआई क्या कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एआई इज़ लाइक अ सुपर हेल्पर, इट कैन डू मैनी अमेजिंग थिंग्स। अच्छा, एआई बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि सबसे पहले हम उससे क्वेश्चंस करते हैं तो आंसर दे सकता है, जैसे कि हमने अभी चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया, उसने हमें आंसर दे दिया। एआई हमें पिक्चर्स बना कर दे सकता है, ठीक है। जो हम पिक्चर्स बनाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं स्कूल के अंदर या ख़ुद से पेंटिंग जो बनाने बैठते हैं, तो हमें बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम ये काम एआई को बोलें, तो एआई हमें काम ये सेकंड्स के अंदर करके दे देता है, ठीक है। अच्छा, टेल स्टोरी, जिस तरह हमने अभी स्टोरी बना के दे दी, तो इस तरह से स्टोरीज़ भी जो है ना हमें एआई बना के दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, हेल्प यू लर्न योर स्टडी बडी। अच्छा, एआई जो है ना आपके लिए आपको सिखा भी सकता है, ठीक है। कि आप चैट जीपीटी जाएँ और चैट जीपीटी को आप बोलें कि मुझे जो है वो
कंप्यूटर के बारे में सीखना है, या मुझे जो है वो कैनवा के बारे में सीखना है, या मुझे यूट्यूब के बारे में सीखना है, मुझे किस तरह क्या चीज़ें होती हैं सब, अगर जो भी चीज़ आप उसको जाके पूछे तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बिल्कुल एक टीचर की तरह गाइड कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एआई से हम चीज़ें सीख भी सकते हैं, एआई से हम काम करवा भी सकते हैं, एआई से हम क्वेश्चन पूछें वो हमें आंसर भी दे सकता है। तो एआई हमारे सारे काम कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें देखना है कि एआई कहाँ पे है और कहाँ नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि भाई पेंसिल, तो क्या पेंसिल के अंदर एआई मौजूद है? ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि एआई हमारा कहाँ पे है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है यूजेस एआई, कि आप एआई का यूज़ कहाँ कर सकते हैं और एआई है कहाँ कहाँ, ठीक है, कहाँ कहाँ एक्सेस करता है हमारा एआई। तो चैट जीपीटी के अंदर हमें एआई मिल जाएगा, गूगल मैप्स के अंदर हमें एआई मिल जाएगा, एआई मिल जाएगी, और रोबोट के अंदर हमें एआई मिल जाएगी। मतलब रोबोट के हमारे एआई है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नोटबुक, तो नोटबुक तो हमारा एआई है नहीं। क्यों नोटबुक हमारा एआई नहीं? क्यों? अगर मैं नोटबुक को बोलूँ नोटबुक, आप जो है अपने पास एक चीज़ जो है ना नोट डाउन कर दो, तो जब तक खुद हम नहीं करेंगे तब तक नोटबुक तो खुद तो काम करने बैठेगी नहीं कि सर ने बोला है कि ये लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दे। या मैं पेंसिल बोलता हूँ, पेंसिल आप जो है ना मुझे एक एक ऐसे लिख के दे दो, तो पेंसिल तो मुझे लिख के नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा, तो मेरा एआई नहीं है ये। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में बोलता हूँ आप, कैलकुलेटर बोलता हूँ कैलकुलेटर आप 2 + 2 4 कर दो, ठीक है। या मैं कैलकुलेटर को बोलता हूँ कि आप जो है ना खुद से मुझे एक बड़ी सी मैं इसको इक्वेशन देता हूँ वो सॉल्व करके दे दे। तो जब तक मैं उसके पास जाके उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा नहीं, जब तक मैं जाके 2 + 2 ऐड नहीं करूँगा, तब तक वो चीज़ नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या है कि एआई नहीं है, क्योंकि एआई को तो मैं सिंपल इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि भाई आपको ये काम करना है, और वो क्या करता है, हमें कर देता है। सेम जिस तरह हम एक स्टूडेंट को, जिस तरह टीचर एक स्टूडेंट को काम देती है, सेम इसी तरह से हम एआई से काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एआई कैन लर्न एंड थिंक अ पेंसिल जस्ट सिट्स देयर। अब यही बात है, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि एआई जो है ना सीखती भी है और सोचती भी है, ठीक है। जैसे कि अब मैं अगर पेंसिल बोल दूँ, अगर जिससे यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है कि अगर मैं पेंसिल बोलता हूँ पेंसिल बैठ जाओ, तो क्या पेंसिल बैठ जाएगी? नहीं बैठेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही काम रोबोट को बोल दूँ, रोबोट सिट डाउन, तो रोबोट बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब चैट जीपीटी, एआई के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है, हर जगह अब तो एआई हमें मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मीट योर न्यू फ्रेंड। अच्छा, चैट जीपीटी मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी क्या है कि स्पेशल एआई है, यू कैन टॉक इट टू अ फ्रेंड। चैट जीपीटी के साथ आप उसको एक अपना फ्रेंड भी बना सकते हैं, और उससे बहुत सारी चीज़ें पूछ भी सकते हैं, चीज़ें सीख भी सकते हैं, उसको आंसर करेंगे, आपको क्वेश्चन करेंगे, आप उसको आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको स्टोरीज़ बनवानी है मज़े मज़े की, वो आपको ये बन जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर कोई चीज़ नई सीखनी है, तो वो आपको जो है वो एआई से आप सीख सकते हैं, चैट जीपीटी से आप सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब आप जो ये है थिंक लाइक एआई, अब आपको एआई इसी तरह सोचना है। कैसे? नेम इट। अगर इन फ्यूचर आप कोई एआई बनाना चाहते हैं, आप ये सोचें और अपने पास लिखें, नोट डाउन करें कि अगर इन फ्यूचर, ये कुछ सवाल है आपके लिए, इन फ्यूचर अगर आपको मौका दिया जाए कि आप जो है वो कोई एक एआई बनाएं, कोई एआई टूल बनाए, कोई एआई बनाए, तो आप उसका नाम क्या रखेंगे, ठीक है। और क्या वो जो है वो लोगों की हेल्प करेगा? अगर इन फ्यूचर आप कोई एआई बनाना चाहते हैं या बनाएंगे, तो उसका सबसे पहले नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या वो और जो दूसरे लोग हैं उनकी मदद करेगा, जिस तरह चैट जीपीटी है। अब चैट जीपीटी किसी ना किसी बंदे ने, किसी ना किसी इंसान ने बनाया है, ठीक है, क्योंकि एआई को बनाता इंसान ही है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि चैट जीपीटी को किसी ना किसी इंसान ने बनाया है, ठीक है। अब क्या उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, चैट जीपीटी, और उसका काम क्या कर दिया कि वो जो भी उससे सवाल करेगा, कोई भी उससे काम करेगा, उसके वो आपको आंसर देगा। तो आपसे सवाल ये है, आप अपने पास ये नोट करेंगे, अपने पास लिखेंगे, ये सोचेंगे कि क्या अपना मैं इन फ्यूचर एआई बना सकता हूँ, और अगर बनाऊँगा तो उसका नाम मुझे क्या रखना है, और मेरा वो एआई करता क्या होगा, ठीक है। या मेरे क्वेश्चन के आंसर दे रहा होगा, या मेरे मुझे सजेशन कर रहा होगा कि आप ये वाली वीडियो नहीं, ये वाली वीडियो देखें, इस तरह से। या मुझे स्टोरीज बना के दे रहा होगा, या बस ओनली मेरे क्वेश्चन के आंसर दे रहा होगा। तो A to Z कुछ भी दे सकते हैं ना, ठीक है। तो आपने ये सोचना है, सबसे पहले तो नाम सोचना है कि आप इन फ्यूचर अगर एआई कोई बनाते हैं अपना, तो उसका नाम क्या रखेंगे। और सेकंड, आपने ये सोचना है कि वो
किस किस क्या पर्पस होगा उसका जब बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए या किसी की हेल्प करने के लिए या किस लिए आप बनाएंगे। तो ये दो चीज़ें आपने सोचनी है, ठीक है, अपने पास चीज़ें सोच के नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें एआई के बारे में सीख ली, क्या चीज़ एआई होती है क्या नहीं होती, एआई हमारे किस में हेल्प करता है, हमने एआई की डेफिनेशन सीखी, डिटेल में जाके एआई का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट आज देख लिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में मज़ीद हम जो है वो, अच्छा ये वाली चीज़ें हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं, इंट्रोडक्शन की बेसिक्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम अपना दूसरा सेक्शन स्टार्ट करने वाला, दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर है हमारा कैनवा, ठीक है। डिज़ाइनिंग हम सीखने वाले हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन और एआई हमने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मज़ीद हम चीज़ें सीखेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।